हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। पूरे 10 दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊँगी। बट फिलहाल स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है आप सब लोग को पता है, आपने सब थंबनेल देख लिया होगा। और काफ़ी लोग बच्चों को पहले से भी पता था कि जो मेरे टेलीग्राम में मेरे साथ है कि मेरा NICL मेंस का पेपर है जो था ये 31 अगस्त को था। और तो पहले मैं तो ये बता दूं कि मैं थी कहाँ गायब, मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली और मैंने क्या सोचा था। एक्चुअली 30 जब IPS PO प्री के अटेम्प्ट्स की मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं NICL AO मेन से पहले भी एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं एटलीस्ट ये बताऊंगी, क्योंकि मेरे को कमेंट भी आया था एक दो कि मेंस का कुछ बताओ। मैंने कहा था हाँ फ्री नहीं पड़ जाए पहले तब बताऊंगी। फिर मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मैं ये तो बताई दूँ कि मैं GA कितने महीने की पढ़ के जा रही हूँ, मैं क्या तैयारी करके जा रही हूँ NICL AO के लिए। बट फिर मेरी हो गई तबीयत ख़राब, जो वायरल वगैरह चल रहा है इस मौसम में वो मेरे को हो गया था। टेलीग्राम में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था बट यहाँ नहीं कर पाई। और फिर जब मतलब मेरे को बिल्कुल पेपर से 31 को एग्ज़ाम था, 2-3 दिन पहले ही हुआ और भाई मेरी तो ऐसी हालत थी। मतलब मुझे लग रहा था कि यार या तो अच्छे से तबीयत ख़राब हो जाए कि मैं तैयारी बिल्कुल ही ना कर पाऊँ, ठीक है, या तो मैं ठीक हो जाए कि मैं तैयारी कर पाऊँ। ऐसे बीच में अटक गई थी मैं, ना ढंग से पे पढ़ाई हो पा रही थी और ना कुछ हो पा रहा था, ना ढंग से रेस्ट कर पा रही थी। मतलब ऐसा वाला सीन बीच में हो गया था। बट फिर स्टिल जो भी है जैसा भी है, आई मैनेज्ड जितना मैं अच्छे से पढ़ सकती थी, जितना मैं कर सकती थी, आई मैनेज टू डू दैट। तो वही सब चीज़ें फिर जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी, 2 दिन के लिए हुई थी, फिर ठीक हो गई थी। फिर उसका पेपर में सिर्फ 1 या 2 ही दिन बचे थे भाई लास्ट के डेज में। तो फिर मैं क्या ही वीडियो डालूँ, क्या उसको एडिट करूँ, बहुत टाइम मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है और इतना टाइम था नहीं लास्ट के दिनों में। तो मैंने कहा छोड़ो, अब सीधा अटेम्प्टिंग वीडियो डालेंगे और उसमें ही बताऊँगी क्या सीन है जो भी है, क्यों नहीं डाल पाई वटेवर। और मैं क्या मतलब कितने महीने की GA पढ़ के गई थी और क्या उसमें से आया क्या नहीं आया वो सब ही इस वीडियो में फिर मैं बताऊँगी। अब स्टार्ट। और पेपर का मैं बताती हूँ, एक ही शिफ्ट थी आई थिंक, वैसे मुझे पता नहीं अच्छे से यार एक ही शिफ्ट थी कि नहीं थी, बट मेरी तो 8 बजे वाली शिफ्ट थी 31 को मॉर्निंग में। पेपर बहुत लंबा था, मतलब यार मतलब हाँ लेंदी था कि 3 घंटे का प्रॉपर तो हमारा था ही सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्टिव, उसके बाद आधे घंटे का डिस्क्रिप्टिव भी था। तो मैं अपने जो टोटल अटेम्प्ट्स है वो मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो में, फोटो भी अटैच करूंगी अपने हाथ की, तो एंड तक वीडियो का जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो और करते हैं रीजनिंग से स्टार्ट। सबसे पहले रीजनिंग को लगा, ठीक है। रीजनिंग का मतलब ठीक गया था मेरा, मैं अपना माइंड को प्रिपेयर करके गई थी कि जो भी चीज़ें हैं मतलब कैसे कैसे रीजनिंग करनी है। और सबसे पहले आई थी छोटी सी पजल एक आई थी, मतलब पहले तो मिसलेनियस ही करती हूँ ना, तो मिसलेनियस वगैरह करा, क्रिटिकल रीजनिंग को मार्क पर रिव्यू कर दिया, लास्ट में करती हूँ। फिर जितना मिसलेनियस कर सकती थी करा, DSVS मार्क कर दिया था। फिर पजल में आई, पजल सबसे पहले छोटी वाली पजल बनाई, इतनी ईजी भी नहीं थी खैर वो, कि एकदम ही एक बारी में बन गई, एक ही पॉसिबिलिटी में 4-5 पॉसिबिलिटी बनी उसकी, बट वो उसमें बहुत कम लाइंस थी बनाने के लिए, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही थी, ठीक है, बट कैंसिल भी हो जा रही थी। तो इट वॉज ईजी वन। सबसे पहले वो पजल बनाई, बन गई थी 5 नंबर की शायद से वो थी, ठीक है। रीजनिंग हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक पजल उठाई, मुझे उसमें गट फीलिंग अच्छे से नहीं आई उस पजल में, वो वही वाली पजल थी, वैसी ही पजल थी जो IPS PO प्री में मेरी फंसी थी। वो क्लासिफिकेशन वाली होती है ना, कौन सी बोलते हैं उसको, जिसमें मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम 4 लोग और 3 लोगों में बटे होते हैं, बैठते हैं, ऐसा वैसा होता है, काफ़ी नो वाली पॉसिबिलिटी उसमें होती है। तो मैंने छोड़ मतलब मैंने देखा थोड़ा बहुत बनाया बनाया, मैंने कहा नहीं हो पाएगा तो छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे करके फिर 1-2 पजल और, मुझे तो अब याद भी नहीं है, 2 दिन हो गए पेपर को, मैं अब वीडियो बना रही हूँ। फिर 1-2 पजल मतलब और बनाई, जो जो होता गया करती गई, जिस पर गट फीलिंग अच्छे से नहीं आई उसको छोड़ती गई। फिर अपना वो भी आ रहा था चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग भी आ रही थी प्री वाली, ईजी था, हो गया था वो भी। फिर DSVS बनाया, क्रिटिकल रीजनिंग के मैंने 2 या 3 ही करे हैं, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि तो इतने रीजनिंग में 35 अटैम्प्ट्स हुए हैं। यस, तो रीजनिंग मेरा सही गया, ठीक है। उसके बाद आई इंग्लिश, मतलब रीजनिंग तक मैं आई वॉज मोटिवेटेड, मतलब सही गया है, नाइस वन। फिर इंग्लिश आया, इंग्लिश भी काफ़ी ईजी सा था, पहला जंबल भी था, एक RC भी थी। RC IPS PO प्री से ईजी RC थी, पता है मेंस के हिसाब से तो वो, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए अप्रोप्रिएट थी वो, बट IPS PO प्री की जो RC थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ थी इस वाले से, ठीक है। फिर RC थी जितना जितना था मतलब करा। इंग्लिश तो ईजी सा ही था, 42 इंग्लिश में हो गए थे, ठीक है। फिर GA आया, GA के लिए GA में जो मेरे मॉक में आ रहे थे ना स्कोर्स, आखिरी दिनों में पढ़ के मेरे GA में अच्छे स्कोर आया, 22-23 ऐसे। मैं एक वीडियो, बट यहाँ की GA वॉज नॉट ईजी, पता है। GA ना बैंकिंग से रिलेटेड कुछ आया ही नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत उन्होंने डाल रखा था, इंश्योरेंस की करंट न्यूज़ डाल रखी थी, पर वो तो थी नहीं जो मैं पढ़ के गई थी। इंश्योरेंस की करंट न्यूज़ मतलब जो हम पढ़ते हैं डेली, डेली अपना GA क्या होता है वो करंट अफेयर्स वीडियो वगैरह में, और स्टैटिक पूछ रखा था। और जो उन्होंने करंट पूछी थी ना बैंकिंग वगैरह की, RBI या SEBI की, वो बहुत इन डेप्थ थी। मतलब जैसे एक पार्टनरशिप है, बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप है कि क्या है पता नहीं, इक्विटास वाला विद नहीं 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 कशेमा बैंक विद क्या था वो, करूर वैश्य बैंक के साथ जो पार्टनरशिप थी, कशेमा करूर वैश्य बैंक वाली, वो पढ़ के गए थे सभी बच्चे, मुझे लगता है सब पढ़ के गए होंगे। उन्होंने उसका रीज़न पूछ लिया कि पार्टनरशिप क्यों करी है, मतलब ये कोई क्वेश्चन हुआ पूछने का भाई मतलब यार रीज़न, यार कौन ध्यान देता था ना, मतलब इतना डिप में पूछा हुआ था। किसी एक और पार्टनरशिप थी उसमें टाइम पूछ लिया था कितने सालों के लिए ये है,
कुछ कुछ ईजी भी थे, जैसे कोऑर्डिनेशन में कौन सी कंट्री नहीं है, तो इसराइल नहीं थी। नाटो में कितने मेंबर्स है, 32 मेंबर्स, तो ये वाले हो गए थे। बट कुछ कुछ नहीं हो पाए थे, मतलब। और कुछ कुछ ना स्टैटिक भी था, चिकन नेक वाला था। भाई मैं तो किसी की तैयारी कर ही नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मुझे इतना पता था ईस्ट में कहीं है, बट कहाँ मुझे नहीं पता था। तो ऐसे करके थोड़े थोड़े गेस वर्क भी हैं, देखो थोड़े थोड़े, मतलब स्टार्टिंग में तो वही जो 100% आते हैं, थोड़े थोड़े गेस वर्क भी है। तो 16 ही मैंने जीए में करे, बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं है, बट कुछ कुछ है। अब पेपर में थोड़ा बहुत गेस वर्क मारना ही पड़ता है यार, मतलब अगर ऐसा आ जाता है जीए तो। और जीए में एक चीज़ नोटिस करी है, पिछले साल से जितने आज तक मेरे मेन्स दिए ना भाई, मैं जीए में हमेशा हमेशा मैं 13 नंबर पे आके अटक जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं कितनी भी जीए पढ़ लूँ। मतलब इस टाइम तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट थी, पता है जीए में, क्योंकि मैंने कपिल सर से पढ़ा था अच्छे से। और मैं पूरा, हम बता दूँ जीए कितने महीने की पढ़ी गई थी मैं। सब बच्चे, मतलब जितना मैंने वीडियोस देखी, सब बोल रहे थे जून से पढ़ो, जून से पढ़ो। मैंने पहले ही दिमाग में बना रखा था मैं मई से पढ़ के जाऊँगी, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त भी मैंने 21 तारीख तक का जीए पढ़ा है, अगस्त का। 10 दिन पहले मेरा को प्लान तो था मैं 23-24 तक का पढूं, बट सर ने वीडियो लेट डाली उनकी, तो मैं 21 तक का ही कर पाई। और मतलब प्रॉपर 4 महीने मैं पढ़ के गई थी, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तब भी भाई यही हुआ मेरे साथ, मैं कितनी भी चीज़ पढ़ लूँ यार, मैं 13 नंबर पे आके अटक जाती हूँ। मतलब जो फर्स्ट राउंड निपटता है ना, वो मैं 13 ही क्वेश्चन आंसर करे होते हैं मेरे हमेशा। SBI क्लॉक में भी ऐसे हुआ, IPS क्लॉक में पिछले साल ऐसे हुआ था, IPS PO में भी ऐसे हुआ था। पता नहीं क्यों 13 नंबर क्या ही है। और ये लकी नंबर तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी मेंस मेरा क्लियर हुआ नहीं है 13 नंबर अटैम्प्ट करके। बट इसमें फिर थोड़ा बहुत जो भी है 16 मैंने करे। बट फिर ये भी है कि मैंने जितनी आके वीडियो देखी ना ऐसे लोगों की, जितने मैंने देखा 16, 18, 20 भी नहीं देखा मैंने किसी का किसने अटैम्प्ट किया हो। और 20 ज़्यादा तो कोई था ही नहीं मुझे लगता है जिसने जीए में करा होगा अटैम्प्ट, जिसने मैंने देखे। तो मतलब जीए बस कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ थी, बट स्टिल आई वाज नॉट डिमोटिवेटेड बाय अटेम्प्टिंग जीए, क्योंकि साला मुझे आदत पड़ गई है अभी ये 13 नंबर देखने की। बट ऐसा नहीं है कि हम ये करके हार मान जाएंगे, ऐसा कुछ। इंश्योरेंस था, उनमें इतना पूछा ही नहीं, बैंक वैंक का, करंट का भी डीप पूछ लिया, बट कोई नहीं, हम आगे अपना करते रहेंगे अच्छे से, जितना अच्छे से कर सकते हैं। फल एक दिन तो ज़रूर मिलेगा भाई। ओके, फिर जीए हुआ 16 मैंने जीए में करे। हाँ, इंग्लिश में तो बताया नहीं मैंने, इंग्लिश में मैंने 42 करे हैं, तो मैं बताया दूँ, रीजनिंग 35, इंग्लिश 42, जीए 16। कंप्यूटर बस बेहद ईजी, मतलब काफ़ी ईजी था। मैं नॉन कंप्यूटर स्टूडेंट, मतलब मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर का है ही नहीं। बच्चों ने 10th तक कंप्यूटर पढ़ी होती है, मैंने 8 तक पढ़ी है सिर्फ। ठीक है, तो पर मैं पढ़ के गई थी इसके लिए कंप्यूटर, क्योंकि 50 नंबर का वेटेज है और काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैंने ध्यान दिया था कंप्यूटर में। इसमें कंप्यूटर में मैंने 42 अटैम्प्ट कर लिए थे। फिर आया जो ब्लंडर, हाँ होता ही है यार किसी भी एग्ज़ाम में ना, एक ना एक सेक्शन होता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम और अच्छा कर सकते थे, इस सेक्शन की वजह से इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई। ऐसा होता ही है, मेरे साथ तो होता ही है। इसमें क्वांट रहा है वो, बल्कि मैंने प्रिपेयर कर रखा था अपना दिमाग सब कुछ अच्छे से, कि जो भी चीज़ें होती हैं। बट स्टिल क्वांट में हाँ, ऐसे मतलब क्वांट में हुआ क्या कि जो मिसलेनियस पोर्शन करते हैं पहले, वो तो सब अच्छे से हो गया, जितने कर सकते थे मिसलेनियस करे मैंने। 5 अप्रॉक्सीमेशन थे, 5 नंबर सीरीज थे, शायद उसमें से 3 मैंने बनाए, 2 मेरे से ज़्यादा टाइम दिया नहीं मैंने 2 को। उसके अलावा भी जो जो चीज़ें मिसलेनियस में कर सकते थे करी, 10-11 क्वेश्चन जो भी हुए। उसके बाद DI मार्क कर दी थी मैंने। DI काफ़ी सारी थी, 4 या 5 DI थी, ठीक है। 2 तो केसलेट थी, एक 5 नंबर वाली थी, एक 3 नंबर वाली थी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने छोटी वाली केसलेट उठाई, 3 नंबर वाली। मैंने कहा इसको कर लेते, 4 लाइन की तो दिख रही है। और मुझे समझ ही नहीं आया भाई वो केसलेट बनी क्यों नहीं। वो बहुत ईजी केसलेट थी पता है, पर उसके आंसर मैंने 2 क्वेश्चन ट्राई किए, उसके बाद वो मैच ही नहीं करे। अब इतना टाइम नहीं होता है पर मैं कि तुम दोबारा दोबारा, फिर मैंने एक बार उसको दोबारा से पता है पढ़ के पूरा देखा कि मैं कहाँ मिस कर रही हूँ कोई लाइन, या फिर मैं क्या गलत कर रही हूँ। भाई मुझे समझ नहीं आया वो क्यों नहीं बनी। क्यों होता है मेरे साथ मेंस क्वांट में, हमेशा ऐसा होता है मेंस की क्वांट में। कोई बहुत ईजी DI होती है बट मेरे से नहीं बनती है वो। SBI क्लर्क मेंस में भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, IPS PO मेंस में भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इस बार मैं अब मेंस क्वांट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि सितंबर में कोई मेंस है नहीं। पता नहीं, मैंने बहुत नोटिस किया है मेरे साथ मेंस क्वांट में गड़बड़ होती ही होती है। ठीक है, फिर केसलेट उठाई, वो नहीं बनी। पता नहीं 25 मिनट ऐसा कुछ बचे थे मेरे पास। उसके बाद मैं गई अपना, किस पर गई मैं, DI में ही गई ऑब्वियसली। वो DI सुनने में बड़ी आसान लग रही थी पढ़ने में, बट वो ईजी नहीं थी शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वाले फंडे पे थी। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए थे 2 सालों के, फिर बॉयज़ जो नंबर ऑफ बॉयज़ दिए थे वो मैक्सिमम बॉयज़ हो सकते थे, मिनिमम बॉयज़ हो सकते थे। नहीं थी वो करने लायक, मेरे हिसाब से तो नहीं थी, मेरे से तो नहीं हो पाई। उसमें भी टाइम वेस्ट मैंने किया, वो भी छोड़ी। फिर तीसरी DI आई, साला वो इजी DI थी, बट मैं उसमें फिर भी गड़बड़ कर रही थी। उसमें क्या था, टोटल हमें नहीं, टोटल नहीं दिया था हमें, बॉयज़ का दिया था परसेंटेज, इतने परसेंटेज ऑफ बॉयज़ है ऐसा कुछ। दूसरा हमें दिया, जो हमें नंबर दिया था फिगर, वो हमारे डिफरेंस का था, A और B गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंस का ऐसा कुछ था, ठीक है। ईजी से थी, मतलब जो परसेंटेज है, मतलब उसका डिफरेंस निकाल के उसे कैलकुलेट करके टोटल निकालना था, जो भी था। पता नहीं क्या कर रही थी पर मैं उसमें डिफरेंस निकाल के ही नहीं करा मैंने, मतलब मुझे पता था कैसे करना है पर मैं कर ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने नहीं बना पाई उस DI को भी। सोच रहे हो 3 लगातार DI ट्राई करे हो, एक भी नहीं बनी, और आपके अटेम्प्ट से 12 या 13, टाइम बचा आपको 15-20 मिनट, तो क्या ही होगा फिर।
उसके बाद एक और DI बनाई, शायद से वो बन गई थी, पता नहीं क्या था। फिर उसके बाद बड़ी वाली केसलेट ट्राई बनाई, कुछ नहीं बन रहा है, बड़ी वाली केसलेट ट्राई करते हैं। एंड तक गई मैं उसके, पर उसमें भी टाइम वेस्ट हुआ, वो मेरा दिमाग नहीं प्रोसेस कर पाया कि मैं इसको बना पाऊंगी। फिर मैं दोबारा आई उस डिफरेंट वाली DI पे, मैंने कहा ये तो कैसे नहीं बन रही है, ये तो मुझे आती है, ये क्यों नहीं बन रही है। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, मुझे पता चला मेरी गलती, फिर तब जाके वो DI बनी। 5 क्वेश्चन उसके करे, 5 करे कि 4 करे, पता नहीं 4 करे शायद से, तो मुझे ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं यार करने के लिए, पता है सारी DI मेरी ऐसी ही चली गई। उसके बाद DS थी, 1-2 DS करी मैंने, और अरिथमेटिक, साला अरिथमेटिक के ना, मतलब मैंने जो कॉपी में लिखे हुए थे 3-4 क्वेश्चन लिखे थे और वो इजी थे पता है। बट मैं DI की कितनी सारी DI थी ना, लालच आ गया कि DI से मार्क्स निकाल लेंगे। और मैं अरिथमेटिक के लास्ट में 1 मिनट भी नहीं बचा मेरे को एक भी अरिथमेटिक अटैम्प्ट करने का। और ऐसे ऐसे करके मेरे सिर्फ 26 ही अटैम्प्ट हो पाए, उसमें मुझे पता है मेरा 1 या 2 नेगेटिव लग रहा है। बस ऐसे ही गई मैथ्स, पता है मैं क्वांट में थोड़ा ढंग से मैं ध्यान देती ना, मतलब नंबर खींचने होते ना, इससे पता ऐसा होता है कि मैं दिमाग कि नंबर खींचने हैं, बस कहीं से भी निकालो इनको। तो मैं DI पे इतना टाइम वेस्ट ना करती, अर्थमेटिक उठाती, DS उठाती, क्वांटिटी 1 और 2 वाला जो होता है उसको उठाती, शायद मैं 30 तक कर सकती थी, क्योंकि इतनी ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा पजलिंग वाली थी, मतलब दिमाग थोड़ा घुमा सकती थी। बट अगर आपको ऐसा होता नंबर खींचना है कहीं से, 30 तक मैं कर सकती थी उसमें अर्थमेटिक वगैरह से। और वो DI में मैं पहली बारी में DI बन जाती है, ऐसा कुछ होता तो हो सकता था। और ऐसे करके मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट इज़ 161 अटैम्प्ट है मेरे ओवरऑल। लास्ट ईयर कट ऑफ बस 141 फॉर जनरल। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि यार बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे अटैम्प्ट किए, पता है बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए बच्चों ने, मतलब भाई मैंने तो 200 भी देखे हैं, 212 ऐसे अटैम्प्ट भी देखे मैंने तो। तो अब मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ इसमें, क्योंकि ध्यान अपनी मिस्टेक्स में देना है कि क्या हमने मिस्टेक करी है। और अभी एग्जाम्स हैं काफ़ी आगे, बट ये है कि पता भी नहीं चलेगा सारे एग्जाम कब निपट जाएंगे, तो बट ये है कि बट ध्यान देना चाहिए, सब मिस्टेक्स में ध्यान देना है अपनी। जिसका भी NIC लेवल का पेपर था, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जैसा भी एग्जाम गया अच्छा गया हो तो वेल एंड गुड, अच्छा नहीं गया हो तो इतना ज़्यादा मत सर्च करो यूट्यूब में इसके बारे में, जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा, तब तक अपने आगे को देखो, इसके पीछे रह जाओगे तो आगे तो बहुत एग्जाम से ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, अपना मिस्टेक्स पे ध्यान दो, जो आपको लगता है पेपर में मिस्टेक करी है, और बस आगे एग्जाम्स पे ध्यान दो, अच्छा इवेंचुअली हो जाएगा। मेहनत करते रहो, अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। मैं भी इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। यही मेरे अटेम्प्ट्स थे, और मैं क्यों नहीं डाल पाई वीडियो में मैंने बताया है, बट आई अब जो भी है, जो भी चीज़ें होंगी, पढ़ूंगी वढ़ूंगी, एग्ज़ाम वगैरह जो भी है उसका मैं अपडेट देती रहूँगी, शॉर्ट्स में भी और वीडियोस में भी। और मेरा OICL का पेपर मैंने भर रखा है, बट मुझे लगता नहीं कि एडमिट कार्ड अभी तक आया। कल तो चेक करा था, कल तक तो आया नहीं था, OICL का एडमिट कार्ड शायद से आया नहीं है अभी असिस्टेंट का। 7 तारीख को तो पेपर बता रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं जो भी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। आप लोग का भी एग्जाम हो अगर आप अपने अटेम्प्ट्स मुझे कमेंट डाउन जरूर कर देना, क्या क्या अटेम्प्ट्स है, और क्वांट में बताना है तो बता सकते हो कितना अटेम्प्ट हो कि मेरे क्वांट में सबसे गंदा गया है। ओके बाय।